नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार। हम अभी मौजूद हैं बरूराज विधानसभा में और बरूराज विधानसभा में पिछले बार भी रंजन भारती इनका नाम है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव लड़े थे और इस बार भी लड़ने के मूड में हैं। अब कितनी तैयारी ये किए हैं पिछले 5 सालों में, आगे क्या इनको तैयारी करना है, इन सारी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, आप ये बताइए कि पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था और आपके समाज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया था। आपको 5 साल का गैप मिल गया। पिछले 5 साल पहले आप चुनाव लड़े थे और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बीच में जो 5 साल बचा, इस 5 साल में कितना तैयारी आप किए हैं? इस 5 साल में ही नहीं बल्कि 35 साल से लगातार जाड़ा बरसात किसी भी मौसम में हम घर नहीं होते हैं। 8 बजे तक हर हाल में हम निकल ही जाते हैं, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। और जनसंपर्क में हम बिल्कुल अपना समय जनसंपर्क में ही देते हैं। और चूँकि हम पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम प्रधानता देते हैं भेंट का। भेंट से ही वोट भी हो सकता है, नोट भी हो सकता है। एक पंथ दो काज हमारा कंटिन्यू चलता है। बिहार में अक्सर देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो अपने अपने समुदाय के लोगों को लोग सपोर्ट करने लगते हैं। तो जब अपने अपने समुदाय के लोग जब सपोर्ट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप वैश्य समुदाय से हैं, तो वैश्य बनिया समुदाय बिहार में बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा क्षेत्र है वैश्य बनिया का। तो आप वैश्य बनिया से बिलोंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि वैश्य बनिया का जो समाज है, जो परिवार है, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इस विधानसभा में? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि काफ़ी क्रॉस किया हुआ ये समाज है। लेने के लिए इस समाज से वोट लेने का काम किया है लोग, लेकिन इस समाज को देने के लिए दर्द के सिवा और कुछ नहीं दिया। रही बात वैश्य समाज की और इस विधानसभा का, तो ये 2 घर काफ़ी पहले से दिल, दौलत और दिमाग, ये चारों से इतना मजबूत है कि इनको हराना किसी एक के बस का चीज़ नहीं है। इसलिए इस बार बरूराज विधानसभा निश्चित रूप से वैश्य समीकरण तीसरा मोर्चा ही यहाँ विधायक बनेगा। बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लालू जी के सरकार और नीतीश जी के सरकार लंबे समय से चली आ रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार अति पिछड़ा का कोई वैश्य समाज का कोई सरकार बने? निश्चित रूप से, क्योंकि परिवारवाद का सफाया इस बार तय है। आम आदमी पार्टी के बिहार में आने से निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को पहले से पता है कि आम आदमी पार्टी क्या सुविधा देती है, क्या जनहित में काम करती है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोग निश्चित रूप से आम आदमी के से प्रभावित हैं। और आम आदमी को तमाम आदमी इस बार बिहार विधानसभा में अपना बहुमत देकर सरकार में विशेष हकदार आम आदमी पार्टी को बनाना तय है। बिहार में एक नई पार्टी का जन्म हुआ है, जन सुराज, प्रशांत किशोर पांडे। और हम पांडे इसलिए कह रहे हैं कि पंडित जी है तो पांडे कहना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर किस समुदाय से आते हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे का एक पार्टी की आया है जन सुराज। और जन सुराज पार्टी में वही लोग जुड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से धोखा खाए हुए लोग हैं। तो इस बार क्या आप लोग जन स्वराज पार्टी से आगे निकल पाएंगे? निश्चित रूप से, चूँकि जन स्वराज पार्टी बिहार में टीवी में, मोबाइल में, हवा में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन धरातल पर उनका कोई ग्रिप नहीं है, कोई यूनिट उनका नहीं है। आने वाले दिन में इनका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। भले अभी तक 7 लाख कुर्सी लगाए, 7,000 लोग पहुंचा, वैशाली में कार्यक्रम किए, वहाँ अपने अनुपस्थित रहे।
और ये सब दर्शाता है कि आने वाला समय में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन विशेष हम दूसरे दल का कोई दल पर कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जो उनका भाषा है, जो उनका वक्तव्य है, जो जिस तरह का उनका मेहनत है, जिस तरह का उनका दौरा है, उस हिसाब से आगे आने वाला समय में उनका भी स्थिति अच्छा हो सकता है। तो हमारे साथ थे पूर्व विधायक उम्मीदवार और वर्तमान विधायक उम्मीदवार रंजन भारती। तेली समुदाय से आते हैं और बिहार में जब कोई भी इलेक्शन होता है तो अपने अपने समुदाय के उम्मीदवार को लोग ढूंढने लगते हैं कि मेरे समुदाय के उम्मीदवार कौन हैं, कहाँ हैं, किस पद से उम्मीदवारी कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब अपने अपने लोगों को लोग ढूंढते हैं और इसी बीच में जब कोई गैर उम्मीदवार होता है तो उसको निगलेक्ट करते हुए अपने उम्मीदवार को लोग वोट करते हैं। अब आने वाला विधानसभा यह समय बताएगा कि रंजन भारती को कितना वोट मिलेगा, क्या यह विधानसभा पहुंच पाएंगे, क्या अति पिछड़ा का बिहार में सरकार बन पाएगा, क्या वैश्य समुदाय के व्यक्ति सरकार में जाएंगे। इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आगे फिर लेते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे समाज की आवाज़ चैनल पर इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं राजेश कुमार। धन्यवाद।